जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत। हकीकत क्या है? अजीज नाजरीन, एक बार फिर से आपका खादिम ऐनुल हबीबात की खिदमत में आपका अपना प्रोग्राम हकीकत लेकर हाजिर हो रहा है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था किताब मुक़द्दस के हवाले से कि किस तरह से इंसान आजमाइश में पड़ गया था, यानी हज़रत आदम और बीबी हव्वा एक ऐसी आजमाइश में पड़े, एक छोटी सी गलती हुई उनसे जिसका भुगतान हमें आज तक भुगतना पड़ रहा है। और इसके पीछे कौन था, क्यों हुआ ऐसे, किस लिए हुआ, और ये सब हमें कहाँ लेकर जा रहा है आज, हमारा जो मुस्तकबिल है कहाँ हमें ले जाएगा, क्या होगा। क्योंकि बताया गया है कि हज़रत आदम के गुनाह की वजह से सारी की सारी कायनात उसके ऊपर लानत आई है, और जो हज़रत आदम की आल औलाद थी वो भी गुनाह में पैदा हुई है। तो गुनाह हमारा पीछा करता रहता है। जैसे कि किसी ने बताया कि गुनाह एक शख्स है जो आदमी को घेरे हुए, आदमी को अपने कब्ज़े में रखे हुए हैं, और गुनाह हमारा पीछा नहीं छोड़ता। चाहे आप खुदा पर यकीन करें या ना करें, तब भी आपके ज़मीर में एक बात हमेशा आपको लगती रहती है, चुभती रहती है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई, जिसे हम कहते हैं गिल्टी कॉन्शियस, यानी आपका ज़मीर आपको लानत देता रहता है कि तुमने गुनाह किया, तुमने गलत किया है। तो अजीज़ों, अब इस मुहिम में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और कुछ और ख़ास बातें हम सीखेंगे। इसमें हमारी मदद करने के वास्ते हमारे वही मेहमान फिर से यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनका खैर मकदम करता हूँ और मिलते हैं सबसे पहले जनाब जॉय साहब से। आप सबको सलामती मिले। जनाब रफ़ीक साहब। सलाम। असगर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जनाब अनिल कांत। अल्हम्द मसीह। आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर से खुशामदीद। और सबसे पहला सवाल मेरा जनाब असगर साहब आपसे है। हम बार बार ये देख रहे हैं कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से शैतान ने वरगलाया हज़रत आदम को। अब शैतान आया कहाँ से, शैतान है कौन, और उसकी हज़रत आदम और बीबी हव्वा से कैसी दुश्मनी है, ज़रा इसके ऊपर कुछ गौर फरमाइए कि किताब मुक़द्दस हमें क्या बताती है, ताकि हमारे नाज़रीन ये जान सके। क्योंकि सारी दुनिया जाती है, अरे वो शैतान ने ऐसा किया, वो शैतान का काम था। ये है कौन ये मरदूद शैतान? हाँ, अब एक थोड़ी देर के लिए उस पर रहम कीजिए। शैतान इब्लीस पहले ये फरिश्ता था, और जब आप पढ़ेंगे यसाया रसूल का किताब 14 का 12 से लेकर 14 में जी, तो, और ये जिकेल 28 का 2 से लेकर 28 में, तो बल्कि ना फरिश्ता था, फरिश्तों में सबसे खूबसूरत फरिश्ता था। जी जी जी। और वो इबादत करने वाला था। लिखा है कि उसके चलने से आवाजें निकलती थी, आवाजें, म्यूजिक है ना। और इबादत में अब अक्सर लोग जो इबादत करते हैं, अनिल साहब होशियार रहिएगा, जी, जी, जी। ये जो इबादत करता था ना, तो फरिश्ते हमेशा कहते थे, अरे इब्लीस क्या आवाज है यार आपका, और क्या गीत गाते हैं आप, क्या इबादत करते हैं। तो ये इबादत पा पा के इसके मन में आ गया कि यार अब से मुझसे कोई बड़ा है तारीफ के लायक, तो वो है खुदा। और इसलिए उसने एक दिन कहा, यसाया में लिखा है कि मैं बादलों पे चढ़ूंगा, मैं आसमान के सितारों पे जाऊंगा, मैं खुदा के तख्त पर बैठ जाऊंगा। और जैसे उसने ये कहा, खुदा ने उसको निकाल के फेंक दिया, और तब खुदा एक अदना से मिट्टी से इंसान को बनाया जो उसकी इबादत करेगी। और तब शैतान की सबसे बड़ी दुश्मनी ये थी कि अब तक तमाम दुनिया में मैं वो इम्पोर्टेंट पर्सन था, खास इंसान था, जिसपे खुदा की रिश्ता थी। अब मेरा जगह ये ले लिया, और इसलिए उसके दिल में ये जलन था। जी जी। और इसलिए वो चाहा कि इनको खत्म करें, ताकि ये मेरा जो कुर्सी ले रखा है इन्होंने, मेरा जो उपाधि या पोजीशन, तो ये एक मेन वजह था कि उसने आदम हव्वा पे हमला किया। और स्कॉलर कहते हैं एक दिन नहीं हुआ, ये 80 साल का जमाना था। 80 साल दागे अदन में थे ये लोग, और रोज उससे बातचीत करते थे, उस पर डिस्कशन होती थी, और तब वो अपने मकसद में कामयाब रहा। अब सवाल यह है, देखिए साहब, उसका काम है शक डालना। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 2 और 14 में लिखा है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए जलन रखता हूं और डरता हूं। कौन फरमाता है? हजरत पौलुस फरमाते हैं दूसरा कुरिन्थियों 11 का 2 और 14 में, कि कहीं वो शैतान जिसने बीबी हव्वा को बहका दिया तुम्हें भी ना बहका दे। और कैसे बहकाएगा? जी जी। वो मसीह के बारे में बात करेगा, लेकिन दूसरा मसीह
वो इंजील के बारे में, खुशखबरी के बारे में बात करेगा, लेकिन दूसरा खुशखबरी। जी, जी। वो रूह के बारे में बात करेगा, लेकिन दूसरा रूह के बारे में। और 14 में कैसे लिखा है, वो फरिश्ता बनकर के आएगा। उसका नाम ही धोखेबाज, उसका धोखेबाज शुरू में है। काम तो देखिए यही धोखा अब देना। क्यों फरिश्ता बनेगा? मान लो एक इंसान रोशनी है, का फरिश्ता। रोशनी का फरिश्ता, क्योंकि मान लो एक आर्मी में इंसान है जो 10 साल सर्विस किया और वो टेररिस्ट बन जाए, और अचानक अगर उसको आर्मी का ड्रेस पहनना पड़े तो मुश्किल बात नहीं है ना। तो पहले फरिश्ता था, अब वो फरिश्ता बनकर के आएगा। और इसीलिए गलातियों 1 का 8 और 9 में लिखा है कि अगर आसमान से भी कोई फरिश्ता आके दूसरा खुशखबरी सुनाए तो वो मलून हो। तो देखिए वही शैतान अब आपके दिल में शक डाल सकता है कि ये बाइबल बदल दी गई है। वही शैतान आपके दिल में शक डाल सकता है कि ईसा खुदा के बेटा नहीं है। वही शैतान ये शक डाल सकता है कि हम आप गुनहगार नहीं हैं। वही शैतान ये शक डाल सकता है कि ईसा मसीह निजात दहिंदा नहीं है। और क्यों? उसका मकसद क्या है? याद रखिए कि आदम के औलाद आप भी है ना, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि वो जानी दुश्मनी, खानदानी दुश्मनी वो चली आ रही है। और इसीलिए सामीन, अगर आप वो शख्स हैं तो मैं कहूंगा कि ये बरकत जो तमाम अंबिया कराम को खुदा ने दिया था ना, ये किताब मुकद्दस, एक इल्म का खजाना है। आप इस पर शक ना करें, इसे पढ़ें और बरकत हासिल करें। लेकिन आपने एक बात बहुत ही फिक्र गौर की बात की उन्होंने, कि उसके ऊपर हमें फिक्र करना चाहिए, गौर करना चाहिए। और खासतौर से हमारे जो नाजरीन है उनको बात की गई है कि एक और इंजील, एक और खुशखबरी तुम्हें दी जाएगी जो इसके बरखिलाफ है। किसके? बाइबल के बरखिलाफ। उसके अलावा ये भी कहा गया एक दूसरा मसीह। कौन सा मसीह? वो मसीह जो क्रूज पर नहीं गया था। जी हाँ, ये और भी मसीह है जिसके बारे में हमने सुना है, जो क्रूज पर नहीं गया, जिसे क्रूज पर नहीं चढ़ाया गया। ये वो मसीह है। जबकि अगर आप देखेंगे किताब मुकद्दस में लिखा है कि एक बार जब मसीह ये जिक्र कर रहे थे अपने शागिर्दों के साथ, तो पतरस बड़े बिगड़ गए और कहने लगे कि कौन है जो आपको सलीब पे चढ़ाएगा, ये हो ही नहीं सकता। तब मसीह ने क्या फरमाया था? शैतान। तो अब देखिए ये मत्ती 16 का 21 से 24 में जो आप जो कह रहे हैं, हजरत मसीह ने कहा कि मेरे लिए जरूरी है कि यरूशलेम में जाऊं, मारा जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। और तब वो बगल में ले जाकर कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो। और तब हजरत मसीह ने क्यों नहीं कहा कि ये पतरस हट, शैतान की बात करने वाला पतरस नहीं था, तो लूक 22 का 30 में लिखा है कि वो शैतान पतरस को मांग चुका था। और वही शैतान आज आके उसी लहजे से, उसी तरीके से बात करेगा। यानी वो झूठे नबी जो है वो शैतान की गिरफ्त में होकर इस तरह की बातें जो है बताते हैं, कहेंगे कि यीशु नहीं मरे, यस, और उनको मरना भी नहीं चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। जनाब जॉय साहब, आपने कुछ कहा था पिछले उसमें कि खुदा ने हजरत आदम से मोहब्बत की, शैतान से नफरत की है, तो क्या बता रहे थे आप? अब यहाँ पे जो आगे जो सिलसिला चला है गुनाह के बाद से, खुदा का मकसद क्या है? वो जो शैतान है वो लानती है उसको, जो दुश्मनी के साथ उसको हारना। एक जंग शुरू हो गई जी। जब औरत और उसके बीच में हुआ तो जंग शुरू हुई। शैतान पूरा जोर लगा रहा है, बरगला है, कुछ बोले, झूठ बोले, एक हकीकत के जैसा पेश कर, हर तरह से हम उसकी बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इंसान जो है, जो औरत की औलाद है, आदम की औलाद है, उनको खुदा की तरफ से लड़ना, जंग में उसको जीतना है। जी जी। और खुदा ने उनको साथ में लिया, और खुदा की मोहब्बत वो उनके साथ में है। हालांकि खता हुई है लेकिन उनके साथ में है, और खुदा कर रहे हैं, उसकी मोहब्बत साथ है। और जब वो खुदा उनके साथ जो डील कर रहा है, तो जिस तरह हम अपने बच्चों के साथ करते हैं, हम तो सजा देते हैं। मकसद क्या होता है कि वो उस खामियों से, गलती से निकल के ऊपर और कामिल हो जाएं, गुनाह से, खताओं से निकल के ऊपर कामिल हो जाएं, अपनी खता को मान करके तौबा करें ताकि खुदा माफ करे और फिर से उनको अपनी बराबरी में शामिल कर ले। जितनी तकलीफें, मुसीबतें दुनिया के अंदर आज हैं बढ़ती जा रही, गुनाह के साथ है। आदम के वक्त में कहा था मुसीबत हो, मेहनत मशक्कत करेगा, बढ़ रही है। खुदा चाहता है कि हम उस शैतान को पहचान लें, अपनी खता को पहचान लें, तौबा कर लें, और जो जिंदगी का पेड़ है जिसके से हम महरूम हो गए थे, उसके करीब आने का हक हमको मिल जाए। उस तक जाते तो और नुकसान हो जाता। खुदा ने हमको महरूम रखा हमारी भलाई के लिए। और एक बात और है सैयद साहब कि देखिए जो इबादत है ना, शैतान इबादत करता था, और खुदा ने हमें आपको ना इबादत करने के लिए बनाया है। और खासतौर से आपका जो खिदमत है वो एक अहम किरदार के लिए है कि इबादत में आप ज्यादा मशगूल रहते हैं। तो खुदा चाहता है कि अब इंसान चाहे कोई भी मुश्किल से क्यों ना गुजरे, हर हालत में वो खुदा की इबादत करे, क्योंकि इसी के लिए उसने हमको बनाया था। मकसद क्या होता है? हम खुदा में खुश, खुदा हमें खुश, दोस्ती है। और इबादत में ही होता है, मैं खुदा में खुशी मना रहा हूँ, खुदा मेरी आवाज सुन के वो खुश है। खुशी का, मोहब्बत का रिश्ता बनता है जिसमें शैतान बड़ा परेशान होता है।
यहाँ पर मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि चाहे आप सुर में गाते हो या आप बेसुरे हो, आपको उतना ही हक है गाने का। बिल्कुल बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप गा सकते हैं। जैसे कि और एक बार मैं और आपके इसी के साथ मैं इत्तेफाक रखता हूँ, और एक और बात जैसे कि इबादत का जो सही मायने है खुदा की बातों पे अमल करना। आमीन। जब अब्राहम से कहा गया कि तू अपने बेटे को लेके जा, तो वो इबादत करने गया था। जी। उसके साथ कोई संगीत नहीं था, कोई म्यूजिकल बाजा नहीं बैंड था। बाजा नहीं था, लेकिन उसकी इबादत इसमें थी कि वो जब जो खुदा ने उससे कहा है कि तू इस दिन ये करना और ऐसा काम करना, तो उन बातों पे अमल करना, वो सबसे बड़ी इबादत जी, है। जो है उसने जंगली बीज जाके अच्छे बीजों में बो दिया है। आज भी वही हो रहा है कि वो जो गलत बीज है वो अच्छे लोगों में बो रहा है, शक का बीज वो आज भी बो रहा है, और वो ऐसा बीज बो रहा है, लेकिन जिस दिन कटनी होगी अलग उस किया दिन जाए। सब कुछ सही हो सब जाएगा, कुछ सही सब हो सही हो जाएगा। जाएगा। जैसे तो देखिए- आदम का काम था कि वो बागे अदन में काम करे और शाम को खुदा से मिले, इबादत का करेक्ट। हमारी इबादत का मतलब हमारा मिलना खुदा से, मिलना उसमें खो जाना। बेशक। यहाँ पर जो आया वो चुरा ले गया कुछ, और यहाँ पे लिखा 10 बाब की 10वीं आयत में यूहन्ना में, चोर और किसी काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, नाश करने, हलाक करने, हलाक घात करने। करने जी, के जी, लिए आता जी। है। वो 8:44 में कहता है वो झूठा है और भरमाने वाला है। और मत्ती 24 में लिखा झूठे नबी आएंगे और वो ऐसा ऐसा क्या क्या करेंगे, भरमाएंगे, शक लाएंगे, गुमराह कर देंगे और झूठा वायदा करेंगे। जी। तो जिनको देखिए खुद नहीं मिला वो आपको कहाँ से ले जाएंगे? जज साहब, कोई किसी ने कहा कि दुनिया में हर बात का इलाज है, लेकिन शक का कोई इलाज इलाज नहीं नहीं है। लेकिन दानियल रसूल की किताब में लिखा है 5:11 से लेके 17 में कि जब वो बादशाह ख्वाब देखता है ना और बहुत परेशान है, तो वो मलिका कहती है बादशाह से, तेरी हुकूमत में दानियल नाम का एक इंसान शक है को दूर कर जिसके सकता अंदर ऐसी रूह ऐसी रूह है जो शक को दूर करता हालेलुया। है। Yes. तो अगर आपके अंदर शक है ना, तो आपको क्या करना चाहिए? आप पाक रूह से भर जाइए, आमीन। उसके कलाम से भर जाइए, सही और बात। तब मतलब ईमान आएगा, जिसे ईमान मसीह के कलाम से सुनने से आता यानी है। हर एक शक की दवा एक- किताबे मुकद्दस है। यही कहने जा रहा था मैं, अगर आपको शक है तो आइए मुताला कर लीजिए। ये हर तरीके से ये कदीमी जमाने को भी सही ठहराती है, इसमें आपको तवारीख भी मिलती है, इसमें आपको सबूत भी मिलते हैं, इसमें आपको शवाहिद भी मिलते हैं। आप ढूंढिए तो ये गलत नहीं ना, बदली गई है। ये आपके शक ने आपको ये तो खुदा की शैतान ने जिंदगी कहा है से कि और किताब को बागे बदल दिया अदन गया से है। बाहर कर दिया है, ताकि आप जिंदगी जी, के जी। दरख्त को कभी ना चखें, और ये जो आपका दुश्मन है वो आपसे जिंदगी को अहेर करके ले जाए। आमीन। किताब को- ज़बूर 119 में दाऊद ने कहा कि किस तरह से मैं खुद को पाक रखूं, वाह। किस तरह से खुदा की राह चलूं, तेरे कलाम को पढ़ूं, है इसी में मेरी खुशी। जैसे आपने अभी इशारा किया, मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है, तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी। अगर हम कलाम को पकड़ लें, इस कलाम को कोई नहीं बदल सकता। सही बात है। लेकिन एक चीज है यहाँ पर, जब इंसान को शैतान ने यहाँ से निकाला बागे अदन से, आज भी इंसान बागे अदन में वापसी की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। और बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसी कौमें हैं जो समझती हैं कि हम जो हैं अपने जोर से कत्ल गारत करके एक बार फिर से खुदा को खुश करके बाग अदन में दाखिल हो सकते हैं। आप इस पर क्या रोशनी डालना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूं कि एक अंग्रेजी में है, आप उसका तर्जुमा करें कि नॉक डाउन बट नॉट नॉक्ड आउट। यानी कि गिरा तो दिया गया है, नीचे गिर तो गए हैं, हाँ। लेकिन बाहर नहीं किए हमको बाहर नहीं कर सकता। और खुदावंद हम इतना रहम दिल है, उसने हमारे लिए रास्ता निकाल दिया है, और जो आदम ने खोया वो मसीह ने वापस छीन लिया है। वाह वाह। और इस्तिस्ना में खुदा का कलाम कहता है 4 बाब और उसकी दूसरी आयत में कि जिस बात का मैं तुमको हुक्म देता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। यानी जब ईमान भी करें तो हम पूरा करें, हम खुदा के कलाम पे पूरा ईमान करें। हम अपने जब हम कई बार हम कहते हैं हाँ कलाम है, लेकिन हम उस पर पूरा ईमान नहीं लाते हैं, तो भी ईमान वो कलाम घटाने के जैसा हो गया। हमने पूरा भरोसा अगर हमने नहीं किया, तो हम खुदा के कलाम पे पूरा भरोसा करें, और वो हम पूरा, ताकि हम झूठे ना ठहरें, और सही बात ताकि हम खुदा का हम ऑनर कर सकें, हम उसकी इज्जत करें कर सकें। कि हम खुदा के तेरे कलाम पे पूरा एहतराम कर सकें। हम तेरे कलाम पे खुदावन हमको पूरा एतमाद है, हमको मालूम है कि जो आपने लिखा है वो पूरा करेगा, जो इसमें लिखा है वो सच है, वो हाँ और हमारे लिए आमीन है। तो अजीज नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम लौटेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हजरत मसीह ने हमारे लिए वो रास्ता एक बार फिर से तैयार कर दिया है कि हम बाग अदन में दाखिल हों, फिरदौस को हासिल करें और जन्नत के बाशिंदे बन सके। आमीन। बस हम गए और आए।
Education has the power to break the cycle of poverty. Sponsor a child, donate for a cause, invest in their future. Sponsor a child, let their future smile. You can make a difference. अजीज नाजरीन, जैसा कि हमने कहा, हम गए और वापस आए हैं और हम अब देखने जा रहे हैं कि किस तरह से खुदा जो है काम कर रहा है हजरत आदम की जिंदगी में। हजरत आदम को खुदा ने दूर तो कर दिया, क्या वाकई हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया या उनके लिए कोई इंतजाम किया है खुदा ने? उस तरफ हम देखते हैं कि शैतान को खुदा ने पहले से ही लानती ठहरा दिया, लेकिन वो लानत हजरत आदम और बीबी हवा पे नहीं आई, बल्कि इस कायनात पे आई, ज़मीन पे आई, सरजमी पे आई जिस पे हम आज रहते हैं। तो मेरा ये सवाल है जनाब रफ़ीक साहब कि खुदा ने कोई मंसूबा तैयार किया हज़रत आदम के लिए, यानी कि आपके और हमारे लिए भी, कि हम एक बार फिर से खुदा की बारगाह में जा सकें? जब हम पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं और हमको ये मालूम होता है कि खुदा ने सबको सजा दी, सबको लानती ठहराया, पर उसी समय जब आप 3 बाब की 15वीं आयत को पढ़ते हैं तो इस तरीके से मुंदर्ज है खुदावंद के कलाम में, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। जी, खुदावंद कोई भी जो काम करता है वो कभी भी हार नहीं मानता। हमारे दुश्मन ने आदम और हवा को बहका करके बागे अदन से निकाल दिया जी, लेकिन वो सोच रहा था हम जीत गए, लेकिन उसी समय में खुदा ने एक और दूसरा मास्टर प्लान और दूसरा मंसूबा ला करके रख दिया। बहुत साल तक लोग नहीं समझ पाए, पर यहाँ पर खास तौर से देखिए लिखा है, इंग्लिश में लिखा है बिटवीन योर सीड एंड हर सीड। जी, नाउ जब हम आगे देखते हैं तो जो पैदा हो रहे हैं बच्चे कैन और हाबिल, वो आदम के सीड है, हवा के सीड नहीं है जी, लेकिन यहाँ पर खुदा यीशु मसीह की झलक को दिखा रहा। यीशु मसीह इब्ने मरियम है, जी, यीशु मसीह ही सीड है औरत के, जी, औरत के, जी कुंवारी का है, कुंवारी के हैं। जी, जी। और यहाँ पर लिखा है वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इसी नशिस्त में जब हम आगे जाते हैं तो शैतान को पता चला, अच्छा इनके में से कोई है पैदा होगा आदम और हवा से जो मेरा सर को कुचलेगा, तो मैं उसकी एड़ी को पहले डस लेता हूं। तो जब इनके दोनों बेटे खुदावंद के हुजूर कुर्बानी को लेकर के आते हैं, कैन और हाबिल, तो ये जो लूसीफर है वो देख रहा था कि इसमें से रास्तबाज कौन है, क्योंकि कैन नहीं कुचल सकता है, हाबिल कुचल सकता है। तो उसको लगा कि ये हाबिल जो हवा का नस्ल है, औलाद है, ये मेरे सर को कुचलेगा। तो उसने क्या किया, उसने कैन को उस्काया कि वो उसको मार डाले। जब दोनों अपनी कुर्बानी लेकर के आ रहे हैं तो लिखा है खुदावंद ने हाबिल को और उसकी कुर्बानी को तो कबूल किया, पर कैन और उसकी कुर्बानी को हकीर जाना। जी, जी। और हाबिल की कुर्बानी को कबूल करने के सबब से क्या हुआ कि कैन से दुश्मनी हुई और उसने बाहर निकल करके उसको मार डाला, जबकि खुदा ने उससे कहा था अगर तू भला करे तो क्या तेरी कुर्बानी कबूल ना की जाएगी, और अगर तू ना करे तो गुनाह तेरा मुश्ताक है। और शैतान बैठा हुआ था जी, वो बहुत ज्यादा जागरूक रहता है खुदा के तमाम मंसूबों को फेल करने के लिए, और तब वहां से कुर्बानी का एक सिलसिला शुरू होता है और शैतान के सर कुचलने का एक मंसूबा लागू होना शुरू होता है। तो देखिए साहब, यहाँ पे एक बात और भी हमें जानना है कि यस, खुदा ने अपने मंसूबे के साथ बनाया, इसने बर्बाद कर दिया, लेकिन खुदा वहीं पर अपने बचाने का मंसूबा बनाना चाहता है। अब देखिए बाइबल में लिखा है 1 यूहन्ना 4:7 और 8 में कि खुदा मोहब्बत है, और मोहब्बत की एक सिफत होती है, जिस किसी से आप मोहब्बत करेंगे ना उसे आप बचाना चाहेंगे, तो खुदा इसीलिए खताओं को आप माफ करेंगे। तो अब वहीं पे खुदा कहता है 3:14 और 15 में, जिसमें रफीक साहब कह रहे थे, खुदा एक बात कहता है कि देखो एक औरत से एक बेटा होगा जो शैतान तेरे सर को कुचल डालेगा। और तब खुदा उस औरत से यशायाह 7:14 में स्पेसिफिक कहता है क्या, कि एक कुंवारी लड़की से एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम इमानुएल है। अब इमानुएल का मतलब क्या है, गुनाह ने हमको दूर कर दिया, वो इमानुएल खुदा के पास लेकर के आएगा। और ये पैगाम मत्ती 1:18 से 21 में है कि यूसुफ तुझे एक बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना। क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों के गुनाहों से माफी बख्शेगा। और ये इसलिए होगा ताकि जो बात हजरत यशायाह ने कहा था, यशायाह नबी ने फरमाया, वो पूरा हो। तो ये हजरत मसीह के बारे में बाइबल को हम कहते हैं ये प्रोग्रेसिव रेवलेशन है। कुछ बातें खुदा पैदाइश में बताता है,
कुछ बातें हजरत यासया से, और तब नए नियम में वो पूरा होता है। जी, अब वो हजरत मसीह है, वाहिद एक अकेला जो शैतान पर फतेहमंद थे, और इसलिए वही हमको बचा सकते हैं। तवारीख में कोई भी इब्ने मरियम नहीं है, औरत की नस्ल नहीं है, और ये पेशन गोई है, ये खुदा का मंसूबा था। जी जॉय साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ कह रहे थे आप? जी हाँ, इसके अंदर जो कुर्बानी का जिक्र करे थे, जो काहिन उन्होंने कुर्बानी नहीं करी थी, उन्होंने हदिया लेके आए, दोनों हदिया लेके आए थे, जिसके अंदर हाबिल के उसके अंदर कुर्बानी हुई थी, खून बहाया गया था, मौत हुई थी। तो मतलब एक मौत की अहमियत है, खून बहाए जाने की अहमियत है, जिसके जरिए से ये जो खून बहाया जाना है, उससे हमारा लिखा है कि मसीह के खून से हमारा कफारा होता है। कफारा मस ढका जाना, जिस तरह से आदम हवा को वो खाल से ढका गया, उनकी शर्मिंदगी को ढका गया, यीशु मसीह का खून, उसकी कुर्बानी, उसकी मौत हमारे गुनाहों को ढकती है कि हम फिर खुदा की हुजूरी में जा सके। उसके बगैर हम खुदा की हुजूरी में जा नहीं सकते, हम शर्मिंदा हैं। एक छोटी सी बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा, हम अपना गुनाह खुदा से छुपा नहीं सकते। सही बात है ना? हमारा खुदा ने ढूंढ लिया कि जो कैन ने जो काम किया, गलत काम किया, जो उसने मर्डर किया, खुदा को नजर आ गया। और जैसा बाइबल कहती है कि रोमियो की किताब उसका 3 और 10 से कि कोई रास्तबाज नहीं, बाइबल कहती है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं, सब गुमराह है। लेकिन हमारी जो रास्तबाजी है वो हमारे ईमान से है। और जैसा कि कलाम में लिखा है 6:23 में लिखा है कि क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शीश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। और कलाम ये भी कहता है 3 और 24 में रोमियो की किताब में पौलुस रसूल ने लिखा कि मगर उसके फजल के सबब से उस मखलसी के वसीले से जो मसीह यीशु में है, हम मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। जी हाँ, हम जो है मुफ्त, हमको रास्तबाजी की जो भेंट मिल गई। अभी लोग सोचते हैं कि अपने अमाल, हम कितने अमाल अच्छे कर लेंगे, हमारे अमाल अगर हम तोलें कि ये मैंने 95 अच्छे कर लिए और 5 कम रह गए, तो ये कभी हो ही नहीं सकता, कम ही रहेगा, क्योंकि कोई अच्छा है ही नहीं। और कोई उसकी जो कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं जो हूँ, मैंने इतने बड़े-बड़े काम किए। नगमा है, मेरा एक नगमा है, मैं आपको सुनाता हूँ कि उसके फजल से, उसके वसीले से सबके गुनाह है माफ किए जाते, उसके फजल से, उसके वसीले से हो सबके गुनाह है माफ किए जाते। लेकिन गौर करें कलाम क्या कहता है कि मुजरिम हो कैसा, गुनहगार कैसा, ईमा जो लाएगा छुटकारा उसका वही कर दिया, कैसा काम मसीह कर दिया, हाँ कर दिया, कैसा काम मसीह कर दिया, वाह वाह वाह, मुझको गुनाह से बरी कर दिया, मुझको गुनाह से बरी कर दिया, कैसा काम मसीह कर दिया। तो हम अपना कुछ ऐसा नहीं लेके आ सकते, कोई भी कुर्बानी जैसे कि कायन लेके आया, किसी भी तरह की कुर्बानी, लेकिन अगर हम ईमान लाते हैं, अगर हम खुदावंद के हुजूर में आके कहते हैं खुदावंद हम अपने गुनाहों से तौबा करना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं ये बख्शिश का एक ही रास्ता, एक वाहिद यही रास्ता खुदावंद ने हमारे सामने रखा है। हमारी कुर्बानी, हमारे अपने दिलों की कुर्बानी, हम कहें कि खुदावंद अब मैं तौबा करता हूँ। आप क्या कहते हैं? बेशक 100% मैं आपसे सहमत हूँ। और असगर साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ, ख़ासतौर से हमारे नाजरीन के लिए, क्योंकि कुछ हैरान हो रहे होंगे कि ये इतनी आसानी से हमें बख्शिश मिल जाएगी, इतनी आसानी से हमें सब कुछ मिल जाएगा। ये बिल्कुल आसान काम है, बिल्कुल। मसीह के वसीले से ये इतना आसान क्यों हुआ, कैसे हो सकता है ऐसे, जबकि खुदा जो है एक आदिल बादशाह है, और अगर उसने सज़ा मुकर्रर की है, उसने कुछ कवायद दिए हैं, जब तक हम उन पे पूरे नहीं उतरते, वो जो जज है हमारा, जो मुनसिफ है हमारा, वो हमें कैसे माफ करेगा, कैसे? अब देखिए, इसमें हमें 2 बात को देखना है। अभी तक जो अभी हमने देखा है, एक खुदा ने इंसान को अपने सबिया में बनाया, पैदाइश 26-27 में। दूसरा कि ये गुनाह से सब बर्बाद हुआ, 2 का 16-17 पैदाइश में लिखा है। तीसरा, खुदाबंद वहीं पे फरमाता है कि एक औरत से एक बेटा पैदा होगा और वो मुंजी होगा। तो देखिए, ये आसान है, लेकिन इसके लिए किसी ने कीमत चुकाया है। तो खुदा जो आदिल है, जो सच्चा है ना, वो अपने जस्टिस से, अंग्रेजी में कहते हैं, कभी समझौता नहीं करेगा। तो ये जो खता हमने किया है, इसके लिए मसीह ने अपना खून बहाया, और इसी सबब से
जो मसीह में ईमान रखते हैं ना, उन पर खुदा अपना सजा का हुक्म नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसने कीमत चुकाई है। अब कोई ऐसे अगर इंसान आ जाए और कहे कि नहीं खुदा तो यूं ही माफ करेगा, तो मान लो आज हमारे सुप्रीम कोर्ट का जज है, क्या वो सबको यूं ही माफ कर देगा? हरगिज नहीं। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई भी क्राइम हुआ है तो उसके लिए पनिशमेंट बहुत जरूरी है। सही बात तो खुदा जो सच्चा और आदिल है वो सबको सजा देगा। लेकिन यूहन्ना 1:17-18 में क्या लिखा है? शरीयत तो हजरत मूसा के जरिए आई और शरीयत हमें कंडेम करती है, लेकिन फजल और सच्चाई हजरत मसीह में आता है। और इसलिए मसीह में जो ईमान रखे तब खुदाबंद उनको मतलब इंसाफ देंगे और उनमें कोई सजा का मुफ्त समझाने के लिए कहते हैं कि जिस तरह एक के नाफरमानी से सब पर गुनाह आ गया, हम गुनाह से ढके गए, इसी तरह एक के फरमानबारी से हम सब रास्तबाज। उसने जो फरमानबरदारी की कि वो सलीब पर चढ़ गया, अपने मरने को अपने आप को दे दिया, उस पर ईमान लाते हैं, उसकी फरमानबरदारी पर ईमान लाते हैं, हम सब रास्तबाज बन जाते। जॉय साहब देखिए, जॉय साहब जो कह रहे हैं बहुत जरूरी है। रोमन 5:12 से लेके जब 20 में आप पढ़ेंगे ना, तो लिखा है कि जैसे एक आदम, हजरत आदम ने गुनाह किया, गुनाह से मौत आया, मौत से सजा आया, ऐसे ही एक इंसान यानी हजरत मसीह जो दूसरे आदम है, वो इंसान बने, रास्तबाज बने, और उनकी एक कुर्बानी से बहुत सारे लोग रास्तबाज ठहराएंगे। तो इसलिए पहला कुरिन्थियों 15 का 51 से 54 में लिखा है कि क्योंकि अब वो रास्तबाज ठहरे और उनकी कुर्बानी से हम रास्तबाज हैं, तो वो मौत को निगल जाएंगे। और लिखा है कि मौत तेरा डंक कहाँ है? तो अब जो मौत आई, मौत कैसे आई? गुनाह के जरिए। और अब जिंदगी कैसे आया? वो गुनाहों को जिसने खत्म किया, और उस मसीह में अब हमेशा की हमें जिंदगी है। सिर्फ यकीन करने से इस बात पर जो मसीह ने किया, यकीन, जिस तरह से आदम ने यकीन किया शैतान का, हम मसीह की बात पर यकीन कर लें, रास्तबाज हो जाए। कोई समझदार है जो छोड़ेगा नहीं इस ऑफर को। तो अब जो है यही ऑफर मैं आप सबको देना चाहता हूँ। अजीज नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, ये एक हकीकत है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, क्योंकि मसीह ने फरमाया था, कब? जब उन्होंने मुर्दा लाजर को कब्र से जिंदा निकाला था, उन्होंने कहा था कि जिंदगी मैं ही हूँ, कयामत मैं हूँ, आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ। मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा, चाहे वो मर भी जाए तो भी वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। अजीजों, कौन नहीं चाहता कि एक अबदी जिंदगी हासिल करे? आइए मेरे पीछे आप दुआ करें। अगर आप मसीह से दूर हो गए हों, या फिर अगर आपके दिल में कोई शुबा था, आज आपका शुबा जो है पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। मैं चाहता हूँ आप मेरे पीछे पीछे ये दुआ करें। ऐ खुदा पाक, मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी मसीह के पीछे पीछे चलो, मसीह के पीछे पीछे चलो, क्योंकि आज मुझे यकीन हो गया है कि मसीह मेरी खातिर मेरे गुनाहों की वजह से सलीब पर चढ़ाए गए थे, और उन्होंने अपना बेशकीमत लहू बहाया, ताकि मुझ जैसा एक गुनहगार इंसान रास्तबाज ठहराया जाए। आज मैं ईमान लाता हूँ यीशु मसीह पर, और मुझे ये यकीन है कि उनके साथ मैं हमेशा हमेशा की अबदी जिंदगी हासिल करूंगा। आमीन। तो अजीज नाजरीन, अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे कुछ और खास बातों को लेकर, ताकि आप खुदा के करीब और आ सके। बस हम गए और अगली बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर आप इस बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर खत लिखें। पोस्ट बॉक्स नंबर 8028, नई दिल्ली 110033। फिर आपसे दोबारा रूबरू होंगे इसी वक्त। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। वो खुदा को पहचानते हैं, हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत।